राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हम हनुमान जी की कृपा की एक सच्ची घटना का श्रवण करेंगे। बोलिए बजरंग बली की जय। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। एक गांव में रामू अपनी माँ के साथ रहता था और गरीबी का जीवन व्यतीत करता था। जब वह 5 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आज उस बात को कई दिन बीत गए थे। रामू हनुमान जी का परम भक्त था और हर मंगलवार अपनी माँ के साथ हनुमान जी के मंदिर जाया करता था। अचानक एक रात को उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसकी माँ तड़प रही थी और उससे उसकी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रामू घबरा गया। उसने उसी वक्त हनुमान जी से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया और कहा कि यदि आप अभी मेरी माँ को ठीक कर दोगे तो मैं आपका हर मंगलवार व्रत करूँगा और प्रतिदिन सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने मंदिर जाया करूँगा। आप बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। प्रार्थना करने के तुरंत बाद ही उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत चमत्कारी रूप से ठीक होने लगी और उन्हें नींद भी आने लगी। अब रामू भी सो गया। वह सुबह जल्दी उठा और अंधेरे में ही तैयार होकर हनुमान जी के दर्शन करने निकल गया। मंदिर रामू के घर से थोड़ी दूरी पर था और बाहर अंधेरा भी था, किंतु फिर भी रामू रुका नहीं क्योंकि उसकी हनुमान जी में सच्ची आस्था थी। जब वह रास्ते में था तभी उसे एक ऊंचे कद काठी का आदमी मिला और उसने रामू से कहा, जय जय श्री राम। उस व्यक्ति का रामू पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह खुद को पीछे मुड़ने से नहीं रोक पाया। लेकिन उसने देखा कि पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन वह बिना देर किए मंदिर चला गया। उसने हनुमान जी के दर्शन किए। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि रास्ते में जो व्यक्ति मिले थे वह और कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी थे। उसने हनुमान जी को धन्यवाद किया और तब से हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने लगा। बोलिए महाबली हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरन और रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुम्हार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जने उसाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति सम भाई। सहस बन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लेल्यताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपै तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरी, हनुमत से ई सब सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शुर भूप। बोलिए महाबली हनुमान जी की जय। चूँकि मंगलवार का दिन माता दुर्गा को भी समर्पित होता है, इसलिए हम माता दुर्गा की एक कथा का श्रवण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पीठद नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके घर माँ दुर्गा की कृपा से एक सुमति नाम की सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। वह ब्राह्मण प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करता था, जिसमें सुमति भी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में रह गई। इस कारण वह पूजा में शामिल नहीं हो पाई, जिससे उसके पिता बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में उन्होंने सुमति से कहा कि मैं तेरा विवाह एक कुष्ठ और दरिद्र व्यक्ति से करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे भाग्य में जो होगा वह मुझे मिलेगा। यह दुनिया तो कर्मों के फल से ही चलती है। मुझे माता रानी पर विश्वास है, वह सब ठीक करेगी। ब्राह्मण ने सुमति का विवाह किसी दरिद्र व्यक्ति से करवा दिया। विवाह के बाद उसने सुमति को एक वन में ले गया। सुमति ने एक रात्रि बड़ी मुश्किल से व्यतीत की। ये सब दुर्गा माता देख रही थी। दुर्गा माँ ने तुरंत ही सुमति को दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। तब सुमति ने कहा, माता, मेरे पिछले जन्म के पुण्य मुझे बताइए। तब माता ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माता दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति की गरीबी को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति की गरीबी दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति गरीबी से रहित और धनवान हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और माता रानी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुखों को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने गरीबी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे माता, आपने जैसा सत सुमति का धरा, वैसा सत सबका धरना। बोलिए माता रानी की जय। श्री दुर्गा चालीसा।
नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अनधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग की पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर से भाजे। सोहे कर में अस्त्र त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन शनहारे। महिषासुरनृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन शहीद तुम तिहि सहारा। पड़ी गाड़ संतन पर जब जब, भय साय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अवरो सब लोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुटी जाई। जोगी शुर मुनि कहत पुकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीन हो, काम क्रोध जीती सब लीन हो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हो निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊ, तुमिरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जो जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। अब आगे के वीडियो में हम लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की सत्य घटना पर आधारित एक कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में कृष्णा नाम का एक अनाथ बालक अपनी दादी के साथ रहता था। कृष्णा की दादी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वे दोनों बहुत ही गरीबी से अपना जीवन यापन करते थे। अब कृष्णा बड़ा हो चुका था। उसकी दादी को कृष्णा की पढ़ाई की चिंता थी, इसीलिए दादी कृष्णा के साथ गुरुकुल में गई। गुरुदेव भी कृष्णा को निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अब कृष्णा और उसकी दादी घर आ गए, पर उसकी दादी को कृष्णा की चिंता हो रही थी, क्योंकि गुरुकुल जंगल के दूसरी ओर था और वह जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। अगले दिन कृष्णा गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसकी दादी ने कहा, यदि तुम्हें जंगल पार करते समय डर लगे तो तुम अपने गोपाल भैया को बुलाना। गोपाल भैया जंगल में ही गाय चराते हैं, बुलाने पर वे मदद करने जरूर आते हैं। अब कृष्णा गुरुकुल के लिए चला जाता है। जंगल में उसे डर लगता है और वह अपने गोपाल भैया को बुलाता है। तब आप सोचिए कौन आएगा। तब मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण बच्चे की आवाज़ को अनसुना ना कर सके और वे ग्वाले का रूप लेकर आ गए। कृष्णा समझ गया कि यह गोपाल भैया ही है जो उसकी मदद करने आए हैं। कृष्णा ने अपने गोपाल भैया से कहा कि भैया आप रोज सुबह और शाम बिना बुलाए आ जाया करना, मुझे जंगल पार करने में डर लगता है। अब भगवान हर दिन बिना बुलाए आ जाया करते थे। एक दिन दादी ने पूछा, कृष्णा तुम्हें जंगल पार करते समय डर नहीं लगता? तब कृष्णा ने कहा कि दादी आपने गोपाल भैया को बुलाने बोला था ना, वह प्रतिदिन आते हैं मुझे जंगल पार कराने। तब दादी ने कहा, मैंने तो यूं ही कह दिया था ताकि इसे डर न लगे। लगता है किसी ग्वाले ने इसकी मदद की होगी, लेकिन हर दिन ये कैसे
हो सकता है। तब दादी समझ गई कि ये लड्डू गोपाल ही होंगे जो कृष्णा की मदद करने आए हैं। दादी ने लड्डू गोपाल का दिल से धन्यवाद किया और अब अधिक भक्ति से प्रभु का पूजन करने लगी। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय। अब हम आगे के वीडियो में माघ मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। माघ महात्म 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमश जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्रोत आध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीच के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगतमय आप हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके 4 वाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्हीं को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ।
सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता हो उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस दिन उस समय तक सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर रखा है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वस्थ होती है। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्रोत को एक काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद धूति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर तनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ काज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचंद्र महाराज। जय यजुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुण्य नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अदर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कटि किंकिणी काछणी काछे, नील जलद सुंदर तनु शोहे, छबील किशोर मन मुनि जन सोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पुतन ही तारियो, अकाबका कागा शुर मारियो, मधुवन जलत अगिन सब ज्वाला, मैं भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो छाई, मूसरधार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लकी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाती काल यही
तब तुम लीन्हे चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूरण करी अभिलाषा केतिक महा असुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ ही दह मारियो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिखाई महिते मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए शठ दस सहर्ष कुम्हारी दय भीम ही तृण चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदि कमारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल तीन मुंठ मुख डारियो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दिन हितकारी भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजाकर ताली राणा भेजा साप पिटारी सालीग्राम बने वन मारी निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय शकल मिटायो तब शत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई तुरते ही वशन बने नंदलाला पड़े चीर भय अरिमुह काला अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावई नैया सूरदास आज उरधारी दया दृष्टि की जे बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षम हूँ बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। श्री राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन की प्राणाधार वृंदा विपिन विहारिणी प्राणाओ बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभानु कुवरी श्री श्यामा कीर्ति नंदिनी शोभा धामा नित्य विहारिणी श्याम अधारा अपमित मोद मंगल दातारा राश विलासिनी रस विस्तारिणी सहचरी सुभग युथ मन भावनी नित्य किशोरी राधा गोरी श्याम प्राणधन अति जिय भोरी करुणा सागर ही उमंगिनी ललितादिक सखियन की संगिनी दिनकर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्राण प्रिय ही हुलसावनी नित्य श्याम तुम रोगुण गावे राधा राधा कई हर्षावे मुरली मिनित नाम उचारे तुव कारण लीलाव पुधारे प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिया वृष भानु दुलारी नवल किशोरी अति छवि धामा ध्रुति लघुलय कोटि रति कामा गौरांगी ससी निंदक बदना सुभग चपल अनियारे नैना जावक युत युग पंकज चरणा नुपुर धुनि प्रीतम मन हरणा संतत सहचरी सेवा करी महामोद मंगल मन भरी रसिकन जीवन प्राण आधारा राधा नाम सकल सुख सारा अगम अगोचर नित्य स्वरूपा ध्यान धरत निश दिन व्रज भूपा उपजे उजाशु अंश गुण खानी कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी नित्य धाम गोलोक विहारिणी जन रक्षक दुख दोष नसावनी शिव अज मुनि सनकादिक नारद पार न पाई शेष अरु शारद राधा शुभ गुण रूप उजारी निखरी प्रसन्न होत बनवारी ब्रज जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जाए बखानी प्रीतम संग दे इगल बाही बिरहत नित वृंदावन माही राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा श्री राधा मोहन मन हरणी जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी कोटिक रूप धरे नंद नंदा दर्शन करन हित गोकुल चंदा रास केली करी तुम्हें रिझावे मान करो जब अति दुख पावे प्रफुल्लित होत दर्श जब पावे विविध भांत नित विनय सुनावे वृंदारण्य विहारिणी श्यामा नाम लेत पूर्ण सब कामा कोटिन यज्ञ तपस्या करहु विविध नेम व्रत ही में धरहु तऊ न श्याम भक्ति ही अपनावे अब जब लगी राधा नाम न गावे वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला वपु तब अमित अगाधा स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा अब तुम्हें को जानन हारा श्री राधा रस प्रीति अभेदा सादर गान करत नित वेदा राधा त्यागी कृष्ण को भजिए ते सपने हूँ जग जलधि न तरिए कीर्ति कुंवरी लाडली राधा सुमिरत सकल मीठी भव बाधा नाम अमंगल मूल न सावन त्रिविध ताप हर हरि मन भावन राधा नाम ले इजो को ई सहजी दामोदर बस होय राधा नाम परम सुखदाई भजत ही कृपा करत ही यदुराई यशुमति नंदन पीछे फिरिए जो को ऊ राधा नाम सुमिरे रास विहारिणी श्यामा प्यारी करहु कृपा बरसाने वाली वृंदावन है शरण तिहारी जय 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 वृष भानु दुलारी श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम
करहु निरंतर वासमय श्री वृंदावन धाम। इति श्री राधा चालीसा समाप्त। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।